बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 64,578 फ़ेब का महीना क्लोज़ हुआ और मार्केट ने मंथ के एंड में माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और इस पूरे महीने काफ़ी अच्छी मार्केट की जर्नी थी, क्योंकि मार्केट ने इम्तिहान लिया बहुत बड़ा कि बाज़ार में स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है काफ़ी जो है वो डीप जो है मार्केट ने एक लो बनाया 59,200 का। और बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस लेवल पे मैं अकेला था इस मार्केट में, जो बड़ा लाउड एंड क्लियर लोगों को बाय कॉल दे के बैठा था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास मेरे जहन में डायरेक्शंस कुछ चीज़ों की क्लियर है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उसी डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी। नई गवर्नमेंट अब बन चुकी तकरीबन, अब सिर्फ ये 3 तारीख को जो है प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे और उसके बाद कारोबार हुकूमत चलना शुरू होगा। अब देखें, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं। अब यहाँ से समझ लें कि आज की तारीख़ में यानी कल की जो क्लोजिंग है, मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $33 बिलियन के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है और यहाँ से केयर टेकर ख़त्म हुआ। अब हम नई गवर्नमेंट की गिनती स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट 5 साल, अल्लाह करे कि 5 साल पूरे हों। उमूमन होता नहीं है ऐसा मुल्क में, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा। तो जो भी नेक्स्ट 5 साल हैं उसमें हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे कि $33 बिलियन की जो मार्केट थी उसमें क्या कमाया, क्या खोया, मार्केट में कितना जो है वो कैपिटलाइजेशन बढ़ी नहीं बढ़ी, जो भी हुआ। जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें IMF प्लान, जो कि अभी एक आखिरी जो है वो एक रिव्यू IMF का होना है और उसके इमीडिएटली मार्च के महीने में ही, इसी महीने में हमने नए प्लान की तरफ जाना है। मार्केट जिगजैग करेगी। देखें, बाज़ार नाम ही जिगजैग करने का है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि किसी को किसी आइटम में प्रॉफिट टेकिंग कराई, अब वो आइटम थोड़ा सा अगर बढ़ा हुआ है तो वो अब मुझसे कह रहे हैं कि वो तो हमने तो बेचा है, वो तो बढ़ गया है। तो बात ये कि थोड़ा सा मार्केट को समझ लें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करने का शौक़ है तो फिर तब जो पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के, उसको पूरा फॉलो करें। तो भाई ये नहीं होता कि 10 रुपये पे एक चीज़ बेची तो मैं 10.5 पे नहीं लूँगा। अब आपको वो और ऊपर जाती हुई लग रही है, आप 10.5 पे लें, 12 पे बेच दीजिएगा। ट्रेडिंग के ये रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ होता यही ऐसी तरह है। अदरवाइज़ जिनको नहीं समझ में आ रहे उनको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, जो एक आम आदमी का नहीं होता। ठीक है, एडवाइस जो मांगी जाएगी उसी हिसाब से एडवाइस मिलेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वालों के लिए मार्केट में ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी। अच्छा, जो लोग चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते हैं, इंशाल्लाह इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि अच्छी ग्रोथ मार्केट में देखेंगे। मार्च का महीना काफ़ी चैलेंजिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें IMF के साथ जो है वो डील करना है। एक नई टीम बैठेगी, नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा, नए लोग होंगे। अब वो किस तरह से डील करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस हमने जो देखा जमहूरी हुकूमतों का, तो IMF के मामले में ये लोग अच्छा डील नहीं करते और हमेशा जो है इससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। इस दफ़ा देखेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सारा फोकस SIFC की तरफ है। वही एक होप है पाकिस्तान की इस वक्त कि अगर पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से कोई निकाल सकता है तो SIFC का इदारा निकाल सकता है, और उन्हीं को सपोर्ट करनी चाहिए। उन्हीं के ऊपर जो है वो जो है उम्मीदें रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अभी आपने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ गई, पिछले दिनों में बिजली की प्राइसेस बढ़ी थी और अभी और भी बढ़ने की उम्मीद लग रही है, बातें चल रही हैं। यानी इन्फ्लेशन को तो अभी हम इमीडिएटली नीचे आता हुआ नहीं देख रहे। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में, इंटरनेशनल जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी ऑयल तकरीबन $58 इस वक्त चल रहा है। तो ऑयल भी थोड़ा सा वापस से यानी $71-72 से बढ़ के 78-69 की रेंज में है। मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ सस्टेन करेगा तो $4-5-6 की और अपसाइड भी बना सकता है। तो सारी जो है वो कैलकुलेशन होगी ऑयल प्राइसेस पे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे, इंटरनेशनल गैस प्राइसेस पे, और उसी का इम्पैक्ट हम दुनिया के ऊपर भी देखेंगे और अपने ऊपर भी देखेंगे। देखिए, मार्केट में कोई भी डिप मिले, चीज़ें लेके काम करना चाहिए। मैं लेवल्स मोटे मोटे लेवल्स कोट कर देता हूँ कि हायर साइड पे 67,100 रेजिस्टेंस है और लोअर साइड पे 59,200 सपोर्ट है। इस रेंज के अंदर मार्केट है। अब मैं देखें वीडियो के अंदर, अब मैं पिन पॉइंट आइटम जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो नहीं बताऊँगा, यानी जो शॉर्ट टर्म के टेक्निकल लेवल्स होते हैं वो मेरा बताने का मूड नहीं है। उसका रीज़न मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को बता चुका, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में जब कोई नहीं बोल रहा था, मैं अकेला बोल रहा था, तो कम से कम
आप लोगों की तरफ से ये भी अप्रिसिएशन मुझे नहीं मिली कि मेरी चीज़ को मेरे नाम से ही कोट करना चाहिए था। बहुत लोगों ने मेरे लेवल्स को सिर्फ क्रॉप करके मेरा नाम हटा के अपने नामों से चलाया। तो देखिए, मैं हमदर्दी करना और बेवकूफ़ी करने में फ़र्क है, ठीक है। मुझसे आप रिक्वेस्ट करें, मुझसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़, मैं आप यकीन करें बेलौस बताऊंगा आपको, मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। तो मेरे लेवल्स ऐसे तो नहीं मिलेंगे, मेरे लेवल्स मेरे क्लाइंट्स को मिलेंगे, और वो क्लाइंट्स को भी जिस अंदाज से मिलेंगे वो मैं जानता हूँ, ठीक है। एक बात जहन में रखें, देखें जो ट्रेडर होता है ना, वो एक्सेप्शनल माइंडेड लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडर बन पाते हैं, ठीक है। मैं बात करने के अंदाज से, आपके मैसेजेस से पकड़ लेता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा लेवल्स 67,100 पहली रेजिस्टेंस और सपोर्ट है 59,200, ये है मेरे लेवल्स, ठीक है। इसके बीच में अब आप लोग ट्रेड करें। हाँ, जिन लोगों के भी अकाउंट्स मेरे पास हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जानता हूँ कि उन लोगों को किस तरह से चीज़ें पहुँचानी है, पर डे, पर वीक, पर मंथ हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन उन लोगों को जो मेरे अकाउंट होल्डर हैं, मार्केट में जितने चैलेंजेस मार्च के महीने में आने हैं ना, अभी बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। मुझे बाज़ार से कोई घबराहट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कोई एक्साइटमेंट में कोई अटैम्प्ट भी नहीं करना चाहता, बहुत कूल होके बैठे हैं। मार्केट आपको जिगजैग में बहुत मौके देने जा रही है, और मार्च के महीने से आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऊपर जाती हुई देखेंगे और अपने पोर्टफोलियोज़ को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। जो पिछले दिनों में इंडेक्स में ज़्यादा स्ट्रेचिंग थी और स्क्रिप्ट वाइज उस तरह से प्राइस डिस्कवरी हमने नहीं देखी, मेरे हिसाब से मार्च के महीने से वो चीज़ अब हम देखना शुरू करेंगे। लेकिन बाज़ार जिगजैग होकर चलता है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इस बात को जहन में रखें कि मार्केट में जो कोई भी आज जो चीज़ प्लान कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म बैठना चाहता है, तो फिर वो अपनी बात पर कायम रहे कि जब बाज़ार 60,000 के नीचे जाए तो फिर चीखें नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड करने का मूड है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की है और उसके बाद वो चीज़ थोड़ी सी बढ़ती है, तो फिर ये मत कहें कि ये बढ़ क्यों गई, क्योंकि देखिए आपके बेचने के बाद वो कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। आपसे जिसने ख़रीदा है उसका भी अल्लाह है, उसका भी नसीब है, अल्लाह उसको भी रिस्क दे रहा है। तो दूसरे के रिस्क में जो है वो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। 600 कंपनीज़ हैं, तो 600 आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं रोज़ की, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस मार्केट के अंदर। लेना किन लेवल्स पे चाहिए, वो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उन लेवल्स पे लेना चाहिए और रेजिस्टेंस बता दी, उस लेवल पे बेचना चाहिए। इसके इन बिटवीन आप लोगों की मर्ज़ी है कि किस तरह से ट्रेड करना है। बाज़ार में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और मार्केट में मेरे हिसाब से कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो स्टॉक मार्केट है। मैं बहुत सीरियस नोट पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट नहीं बढ़ी, अभी वैल्यूएशंस कुछ भी नहीं है, अभी बाज़ार में कुछ भी नहीं हुआ है, जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाज़ार जो है वो वन साइडेड चलेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा। बाज़ार आपको किसी भी वक्त धोखे भी देगा, आपको जिगजैग होकर चलना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। अपनी पोजीशंस को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के हिसाब से अगर लेके चलना है तो जो आज डिसाइड करें उस पर कायम रहें, और अगर इन्वेस्ट करना है तो उस पर भी कायम रहें। फिर बाज़ार की जिगजैग से डरने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्केट में इंशाल्लाह मिलेंगी आप लोगों को। थैंक यू।